ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। आज समझ तो गए होंगे आप हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ, आगे कराओ। इन सब चीज़ों के लिए तो सब बातें करते हैं, सब आगे आते हैं, लेकिन पुरुषों का क्या, लड़कों का क्या, इनके लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो आज मैं जो बात रखना चाहती हूँ वो मेंस के पक्ष में, लड़कों के पक्ष में रखना चाहती हूँ। जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। जब कभी तलाक का केस होता है या कोई विडोवर होता है या कोई ऐसा डिस्प्यूट का केस हो जाता है या कोई एलिगेशंस लगते हैं, तो लेडीज़ को तो बेचारी, अबला, ये सब इंडिकेशंस दे के कि वो अकेली है, वो तो लड़की है, औरत है करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन जेंट्स का क्या, उनको तो बाहर भी लड़ना पड़ता है, अंदर भी लड़ना पड़ता है, अपने परिवार से भी लड़ना पड़ता है, लोगों, रिश्तेदारों, सबसे लड़ना पड़ता है। तो उनके तो आंसू भी नहीं निकल सकते। लोग क्या कहेंगे कि ये लड़का होके रो रहा है। बचपन से ही हम लोग की पॉलिशिंग लड़कों की ऐसे करते हैं कि अरे तुम रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, गुड बॉयज रोते नहीं है, ब्री ब्रेव, तू तो मेरा शेर पुत्र है। लड़कियों को भी जब बहादुर बनाना होता है हम कहते हैं शेर पुत्र। क्या शेर पुत्र, उसको भी दर्द होता है, उसको भी रोना आता है, उसके भी इमोशंस होते हैं। जब दिल टूटता है तो सबको रोना आता है। अब किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो किसको बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, किसको बताएगा, उसके अंदर क्या बीत रही है। लोग हंस रहे हैं। एक लड़के को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। मान लीजिए कोई लड़की है, पढ़ने में ठीक नहीं है, देखने में ठीक ठाक है, उसकी शादी हो जाएगी, वो नेक्स्ट किसी भी घर में चली जाएगी, अपना नहीं भी कमाएगी तो घर में उसको खाने को मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बस उसको घर के थोड़े बहुत काम वगैरह करने पड़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में अलग विषय है, मैं अलग बोलूँगी। लेकिन आज जो मैं बोल रही हूँ जेंट्स के बारे में, तो मर्द को भी जी हाँ दर्द होता है, उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर में है, उसको भी समझिए। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि ये बेचारी, इस लड़की का डिवोर्स हो गया, ये हो गया। ये सोचिए कि जैसे कि वो मूवी में दिखाया गया था कि वो शादी छोड़ के लड़की चली जाती है। अब शादी छोड़ के चली जाती है वो लड़की, तो शादी छोड़ के चली गई, उसके फैमिली के संग क्या होता है उसके ऊपर फिर आप अमूमन जो होता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगाए जाते हैं या 498 के केस लगाए जाते हैं। तो मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा होता है, वो पूरे परिवार को घसीट लेते हैं। डिवो आपने दहेज लिया भी नहीं होता है, आपने कुछ पैसे लिए भी नहीं होते, लेकिन जब वकीलों के पास जाइए तो कहते हैं सास को फंसाओ, नंद को फंसाओ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाओ, दहेज का केस लगाओ। तो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कों के ऊपर बिना किसी कारण के झूठे आरोप लगा देती है। ये बात 95% मुकदमों में सच होती है। हो सकता है कि लड़कियां प्रताड़ित की जाती हूँ, मैं उस विषय पे बात नहीं करूँगी, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन अधिकतर मामले जो कोर्ट में आ रहे हैं वो लड़कों के प्रताड़ना के आ रहे हैं। लड़के ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर रहे हैं। ससुराल पक्ष वाले क्या करते हैं कि लड़कियों को इतना ज़्यादा कहते हैं तू शेर पुत्र है, तू शेर की तरह रहना, और इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि जो आदमी होता है वो परेशान हो जाता है, दुखों से ग्रस्त हो जाता है, वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता। अपने घर में कहता है तो घर वाले कोसते हैं, अपनी वाइफ को कहता है वो कोसते हैं, ससुराल से उसको अलग से ताने सुनने को मिलते हैं। तो जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता है जब उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। तो उन सब मर्दों को मैं सोल्यूशन यही देना चाहूँगी, अपने आप को इतना सशक्त कर लो। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे ना, तो आपके आगे कोई बोल भी नहीं पाएगा। और जो आपके घर परिवार की जो लेडी इज्जत नहीं कर रही है या अगर वो गलत है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए, नया स्टार्ट करिए। अकेले भी इंसान जीवन व्यतीत कर सकता है। सिंगल लाइफ के ऊपर आगे मैं एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, वो भी आप मेरा देखिएगा कि अगर आपकी लाइफ में आपको अच्छे लोग नहीं मिले, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आप सिंगल ही अच्छे हो। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी के साथ रहना है या करना है। लास्ट में ये मैं कह सकती हूँ कि मर्द को भी, जी हाँ, मर्द को भी दर्द होता है। उनकी फीलिंग्स को समझिए। वो बाहर कमाने जाते हैं, आपके लिए घर में हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। लेडीज़ इस बात को नहीं समझती और छोटी छोटी सी बातों को लेकर कंट्रोवर्सी कर देती हैं और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। तो अगर एक और पॉइंट रहता है मर्दों के साथ कि अगर आप मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे आजकल शादी मैरिजेस वगैरह में देखने को मिलता है कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो लड़की नहीं मिल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है। सरकारी नौकरी वाले से तो हर कोई शादी करने को तैयार है, या अच्छी पोजीशन पे उससे हर कोई शादी करने को तैयार है।
लेकिन कम है या जिसके पास पैसा नहीं है उससे कोई शादी नहीं कर रहा, ये भी एक बात रह गई है समाज में। तो आप जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो आप भी आगे बढ़ो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बहुत किया गया, नशे छुड़वाओ, लड़के पढ़वाओ, लड़कों को आगे बढ़ाओ, लड़कों को भी पढ़ने की ज़रूरत है ये समझिए। लोग क्या करते हैं, 6 7 पास किया 8 पास किया लड़कों को व्यापार में लगा देते कि क्या पढ़ना, पढ़ाई में कुछ रखा नहीं है तुम व्यापार करो। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको भी पढ़ाने की ज़रूरत है, मर्द को भी दर्द होता है। तो जो लोग आपको ठुकरा रहे हैं, जो लेडीज़ आपको ठुकरा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, आपको छोड़ के जा रही हैं, तो उनको करके दिखाना है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मेरी बर्बादी का तू अब इल्ज़ाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। थैंक यू।